यहाँ विराजमान क्षत्रिय महासभा और जितने संगठनों से वरिष्ठ जन पधारे हैं सभी को चरण नमस्कार। हमारे जिलाध्यक्ष जी और जो भी हैं जितने भी संगठनों के पदाधिकारी पधारे हैं सभी को जय माता दी, जय मां करनी। आज महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण में आने का मौका मिला। इसी के साथ हम आपको 8 जनवरी में होने वाले जन आंदोलन के लिए भी निमंत्रण देने हाजिर हुए हैं। तो जितने भी वरिष्ठ जन विराजे हैं अभी हम सबसे पर्सनली मिलकर भी रिक्वेस्ट करेंगे, पर आप सबसे निवेदन है, वो समाज का एक बड़ा आंदोलन है 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल। 21 सूत्री मांगों के साथ वहाँ धरना प्रदर्शन है जम्बूरी मैदान में। तो आप सबका आशीर्वाद और सहयोग यहाँ के मध्य प्रदेश के युवाओं को चाहिए। तो आप सब भी उसमें उपस्थित होकर उस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं। और यहाँ जितने भी युवा विराजमान हैं, आप अभी आपके पास सबके पास वो पेम्पलेट आएगा, आप उन 21 सूत्री मांगों को पढ़ना, समझना और कम से कम जो भी वहाँ पधारे उनको 21 सूत्री मांगे याद होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछे, मीडिया वाला हो, कोई भी मिले आपसे, तो कम से कम उनको ये लगे कि ये भीड़ पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये जितने भी लोग वहाँ उपस्थित हो सब शिक्षित और जागृत लोग हैं और अपने हक अधिकारों की मांगों को मांगने आए हैं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है कि आज भाजपा की सरकार है तो आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार 16 महीने रही तब भी हमारा आंदोलन लगातार जारी था। इंदौर शहर में ही हमने एक विशाल जनसभा और रैली करी थी अपने मुद्दों को लेके। आज उन्हीं मुद्दों के साथ फिर से 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल में होने वाला है। तो आप सबसे निवेदन है कि जो 21 सूत्री मांगे हैं उनमें से एक आर्थिक आधार पे आरक्षण है। हम सब ये चाहते हैं कि जो गरीब हो उसको आरक्षण मिले, भले वो किसी भी जाति वर्ग समाज का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने 36 कौम की रक्षा के लिए सदैव बलिदान दिया है, सदैव उनके लिए लड़े हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हर उस गरीब के लिए लड़ा जाए जो किसी भी जाति वर्ग का हो। तो हमारी जो पहली मांग है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की है। दूसरी मांग हमारी है एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन। एट्रोसिटी एक्ट खत्म करना नहीं चाहते हम चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में जांच का प्रावधान हो ताकि कोई निर्दोष जेल नहीं जाए, किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाए, जांच हो उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। तीसरी हमारी मुख्य मांग में आती है कि सामान्य पिछड़ा एक्ट की मांग कर रहे हैं हम, जो अभी तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं की है। ST SC एक्ट के तर्ज पे ही सामान्य पिछड़ा एक्ट बनाया जाए, जो सामान्य पिछड़ा वर्ग में लोगों के हितों की रक्षा करे, जिसको भी कोई प्रताड़नाएं मिले, जिसको भी कोई दुखी या परेशान करे, उसके हितों की रक्षा के लिए सामान्य पिछड़ा एक्ट की हम मांग कर रहे हैं। जो ST SC एक्ट जैसे बना है वैसे सामान्य पिछड़ा एक्ट बने, ताकि हमारे हक अधिकारों की भी रक्षा हो सके। क्योंकि हम बहुत सारी जगह यदि ST SC का व्यक्ति भी हमारे व्यक्ति को मारता है, पीटता है, और यदि वो थाने में FIR कराने जाता है तो उसको तो वहां से छोड़ दिया जाता है और हम पे एट्रोसिटी एक्ट लगा के हमें अंदर कर दिया जाता है। तो इससे हमारे लोग FIR कराने भी नहीं पहुंच पाते और जो जाते हैं वो जेल जाते हैं। तो लोग के अंदर डर का माहौल है, डर का भाव है कि यदि हमको मारा भी है, गाली भी दी है, पर हम FIR कराने जाएंगे तो उल्टा हमको ही जेल जाना पड़ेगा। इसलिए हम सामान्य पिछड़ा एक्ट की मांग कर रहे हैं। वैसे एक और मांग है हमारी, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर जो किसान है, हम सभी किसान हैं, अधिकतर राजपूत समाज ही नहीं, पूरा हिंदुस्तानी कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कृषि को करने वाले किसान ही रहते हैं। तो हमने स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फसलों के मूल्य तय हो ये मांग करी है। और जो खाद बीजों के बढ़ते दाम जो बढ़ते ही जा रहे हैं, खाद बीजों के, दवाइयों के, उस पर अंकुश लगाए और न्यूनतम रेट पे सभी को दवाई और खाद मिले और हमारी फसलों के भाव अच्छे हों। तो हमने स्वामीनाथन कमेटी के आधार पे फसलों के दाम तय किए जाएं, वो लागू करने के लिए भी एक मांग रखी है। एक मांग और हमारी है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जितने भी कोरोना काल में जिन जिन लोगों ने सेवाएं दी है, अतिथि शिक्षक हुए या फिर सहायक सचिव हुए, इन सभी की नौकरियां जो लगी है बिना आरक्षण के लगी है, तो योग्यता के आधार पर इनको नौकरी मिली थी। तो हम ये चाहते हैं कि जिनकी योग्यता के आधार पर नौकरी लगी है उनको सबको स्थायी किया जाए, ताकि हर चीज में सुधार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। इन सभी मुद्दों को लेके, 21 सूत्री मांगों को लेके हमारा जो जन आंदोलन है, तो आप सब का वो जन आंदोलन है, क्योंकि आप और हम उन सभी मुद्दों से कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि एक दिन का समय निकाल के और जितने भी लोगों के पास आप पहुंच सके, बता सके,
उनको पहुंचाए, अपनी बातें समझाए और अभी आपके पास सबके पास पेम्पलेट आएगा, उसको समझे और सबको बताए कि यदि हमारी लड़ाई जायज है तो आप सब उपस्थित होना और उस लड़ाई को मजबूत करना। इसी के साथ